नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए नजर डाल लेते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बढ़ते खौफ से अब हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर अपराधी भी डरने लगे हैं। हाल ही में जोधपुर जिले के हार्डकोर अपराधी कैलाश मांझू ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। मांझू की पत्नी ने पुलिस में परिवाद भी किया है। परिवाद में कैलाश मांझू पर लॉरेंस के गुर्गों की ओर से हमला करने का अंदेशा जताया गया है। पुलिस हार्डकोर के मकान के आसपास की जगहों पर भी गश्त कर रही है। बता दें कि केंद्र की जांच एजेंसियों ने कुछ दिन पहले ही राजस्थान में लॉरेंस और रोहित गोदारा के शूटरों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद से जोधपुर पुलिस भी अलर्ट पर है। गैंग के वर्चस्व और गैंगवार की आशंकाओं के बीच अब हार्डकोर अपराधी भाटेलाई पुरोहितान के रहने वाले कैलाश पुत्र रामचंद मांझू को भी अपनी जान का खतरा है। हिस्ट्री शीटर मांझू की पत्नी प्रियंका बिश्नोई ने जयपुर के डीसीपी वेस्ट को परिवाद भी दिया है। परिवाद में अपने पति को पुलिस सुरक्षा देने की मांग की है। पत्नी ने उनके पति के रिश्तेदार पर ही लॉरेंस के साथ मिलकर पति की हत्या की प्लानिंग करने का अंदेशा जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे, कौन सी चक्की का आटा खाते हो जो 4-4 आरएएस बन गए। ये तारानगर से लड़ने वाले नेताजी यानी राजेंद्र राठौड़ से पूछ लीजिए, कौन सी चक्की का आटा खाया। वो ही पूछते थे कौन सी चक्की का आटा खाया है, अब उनसे पूछ लीजिए। डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बुधवार को आयोजित बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि 6 महीने और रुक जाओ, इनके यहाँ क्या क्या कारनामे होते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाया है, वो लगा सकते हैं। मैं जब राजस्थान विधानसभा में बोलूँगा उनके हर आरोप का जवाब दूंगा। उनके कान खड़े हो जाएंगे, उनकी सुनने की क्षमता नहीं होगी और चिल्ला चिल्लाकर बाहर भाग जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि अब वो किस स्तर पर चर्चा को ले जाना चाहते हैं, इस पर अभी ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ है तो जांच करवा लीजिए, उनके पास तो सारी एजेंसियां हैं। ये आरोप लगा सकते हैं जो डबल इंजन सरकार बताते हैं। केंद्र की एजेंसियां उनके कब्जे में है। जो तांडव नृत्य मचा रखा है वो सबके सामने है। कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में 17 जिले बनाए जाने पर अफसरों ने आपत्तियां जताना शुरू कर दिया है। दरअसल सरकार ने ऐसे जिले भी बना दिए जहां पर केवल 3 ही पुलिस थाने हैं। खास बात है कि पुलिस सर्किल और उपखंड मुख्यालय भी नाम पात्र के हैं। ऐसे में अब सरकार का वित्तीय भार तो बढ़ेगा ही, साथ में आधारभूत संसाधनों की कमी रहेगी। सूत्रों का दावा है कि पुलिस मुख्यालय और सचिवालय में बैठने वाले प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ जिलों को लेकर सरकार के सामने आपत्ति रखी है। ऐसे में 17 में 7 जिलों को फिर से विलय किया जा सकता है। इसको लेकर सरकार द्वारा अफसरों के साथ मिलकर मंथन किया जा रहा है। पुलिस के नए जिले बनने से पहले 40 जिले थे, लेकिन अब पुलिस के ही 57 जिले खाली हो गए हैं। भिवानी को पुलिस जिला बना रखा है, लेकिन सरकार ने भिवाड़ी को जिला नहीं बनाया। 7 जिले तो ऐसे बनाए गए जहां पर क्राइम दूसरे जिलों के मुकाबले 40% से कम है। दिल्ली में घना कोहरा छाने का सीधा असर एयर ट्रैफिक पर नजर आया। दिल्ली में कोहरे की वजह से एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी काफी कम होने से फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई। बुधवार सुबह से लेकर देर रात तक दिल्ली एयरपोर्ट से 8 फ्लाइट्स को जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। इनमें 5 घरेलू जबकि 3 इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल थी। वहीं देर रात 10:40 पर सिलीगुड़ी से दिल्ली जा रहे केंद्रीय राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक के विमान को भी जयपुर डाइवर्ट किया गया, जिसके बाद देर रात प्रामाणिक सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी की वजह से बुधवार को विमान की लैंडिंग नहीं हो पाई। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जयपुर एयरपोर्ट पर 8 विमानों की लैंडिंग करवाई। राजस्थान के स्कूलों और मदरसों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सभी छात्र छात्राओं को तय ड्रेस पहनकर आने के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों में हिजाब पर पाबंदी को लेकर जानकारी एकत्रित करवाकर रिपोर्ट पेश की जाए। दिलावर ने इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी चर्चा की है। इस बीच प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को एक बार फिर कहा कि प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं पर हिजाब पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए। मदरसों में ड्रेस कोड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तय ड्रेस कोड की पालना नहीं होगी तो कभी पुलिस थाने में थानेदार भी कुर्ता पायजामा और टोपी पहनकर आने लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम देशों में हिजाब और बुर्का स्वीकार्य नहीं है, तो फिर हमारे यहाँ इन्हें क्यों अपनाया जा रहा है। शिवसेना के प्रदेश प्रभारी चंद्रराज सिंघवी ने एक बयान में कहा
कि स्कूल और कॉलेज में हिजाब व बुर्के पर रोक लगनी चाहिए। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।